हाय बच्चों, हाय सिक्स स्टैंडर्ड बच्चों। स्टूडेंट्स, परसों आपको होमवर्क मिला है व्यंजन और स्वर का। आपने लिखा है, बहुत जन बच्चों ने लिखा है। नहीं बच्चों, आप राइट डाउन करो क्योंकि वो आपका मराठी का बेस है और आपको वो आना चाहिए, स्वर और व्यंजन। ठीक है, 12 खड़ी भी प्रैक्टिस कीजिए। तो आज हम पोएम पढ़ेंगे। आपका मराठी का जो टेक्स्ट बुक है 6 स्टैंडर्ड का, उसका पहला पोएम है भारत माता। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, वो लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, उसके पहले हम भारत माता के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत माता, अपनी जो भारत माता है, भारत देश है, वो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नदियाँ हैं, पहाड़ है और हरियाली है, समंदर है। उसके साथ साथ हमारे अपना देश हरियाली का देश कहलाता है। हमारे देश की बहुत सारी विशेषता है। अपना देश बहुत ही महान देश है। भारत देश सच में बहुत ही महान देश है। सारे देशों में से बहुत ही अच्छा देश माना जाता है। उस भारत देश की विविधता, उसकी विशेषता इस प्रस्तुत पोएम में बताई गई है बच्चों। तो मैं आपको पहले सुनाती हूँ ये पोएम, फिर बाद में उसका मीनिंग बताती हूँ। उसके पहले पिक्चर्स देखते हैं बच्चों। ये देखिए, पहाड़ है ये, और उसके साथ साथ ये पर्वत है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, ऊंचा। उसके साथ साथ ये बच्चे, नदियाँ हैं, नदियों के किनारे बैठे हैं और अपनी भारत माँ का जो भारत माँ के पृथ्वी पर, मतलब भारत माँ की धरती पर जो सृष्टि है उसका वर्णन कर रहे हैं। और सच में अपना देश विविधता पूर्ण है, विविधता से सजा हुआ है। तो बच्चों, मैं आज आपको इस कविता से अपनी भारत माता की महत्व बताती हूँ। देखिए, बता रही हूँ, मैं पोएम पढ़ रही हूँ बच्चों। प्रियतम आमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे, तरीही येतली सर्व फुले, प्रिय आम्हाला येतील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते, प्रियकर ही डुलणारी शेते, प्रिय हे पाणी झुळझुळते, प्रियकर ही डुलणारी शेते, प्रिय हे वारे सळसळते, प्रियतम आमुचा धवल हिमालय, बगे भिडाया जोगगना, प्रियतम आमुचे सह्य सिंध हे, प्रियतम या गंगा जमुना, मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगतास दिली, या मातेची मुले सद्गुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली, प्रियतम आमुची भारत माता, वंदन आम्ही तिला करू, या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरू। बहुत ही अच्छा पोएम है बच्चों। शांता शेळके जी बहुत ही अच्छी कवयित्री है मराठी की, और उनके बहुत सारे ऐसे पोएम बहुत ही अच्छे लिखे हैं, बाल कविताएँ लिखी है उन्होंने। तो शांता शेळके बहुत ही अच्छी गायिका भी है। उन्होंने बहुत सारे गीतों पे गायन किया है बच्चों, और ये पोएम भी उन्होंने गाया है, मतलब लिखा है। तो मैं इस पोएम का अर्थ बताती हूँ बच्चों। प्रियतम आमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले, मतलब ये जो भारत माता है अपनी, हमें प्रिय है अपनी भारत माता, और हम सारे इसके क्या है, बच्चे हैं। रंग वेगळे गंध वेगळे, तरी येतली सर्व फुले, मतलब देखिए बच्चों, इस भारत माता के धरती पे अनेक जाति के धर्म के लोग बसे हुए हैं, फिर भी हम एक ही भारत देश के वासी हैं। इसका मतलब है बच्चों, प्रिय आम्हाला येतील माती, प्रिय है पानी झुळझुळते, मतलब इधर की हमारे भारत माता की, इस भारत माता की धरती जो माटी है, मिट्टी है, वो हमें बहुत प्रिय है। और हमारे देश को जो नदियों का वरदान मिला है, उसमें का जो पानी है वो भी क्या है, झुळझुळते, मतलब वो पानी क्या होता है, बहता है अच्छी तरह से। प्रिय कर ही डुलनारी शेते, प्रिय है वारे सळसळते, मतलब इधर हमारे भारत माता की धरती पर जो खेती है, उस खेत के जो फसल है वो क्या होते हैं, हवा के झोंके पे हिलने लगते हैं, और इधर की जो हवा है वो भी आवाज़ करने लगती है सरसर।
प्रियतम आमचा धवल हिमालय, बगे भिड़ाया जो गगना। मतलब हमारे देश में, भारत देश में हिमालय पर्वत जो है वो भी धवल मतलब बड़ा, ऊंचा, वो हमें बहुत प्रिय है। और वो बगे भिड़ाया जो गगना मतलब उसको देखते समय हमारी नज़र इतनी दूर तक जल्दी नहीं पहुंचती है, इतना ऊंचा वो क्या है, हिमालय पर्वत है। प्रियतम आमुचे संय विंदते, प्रियतम या गंगा जमुना, उसके साथ साथ बहुत सारे पर्वत भी है और गंगा जमुना नदियाँ भी है जो हमें बहुत प्रिय है। मानव सारे समान असती, शिकवन ही जगतास दिली। भारत माता के जो सारे मानव जात है वो क्या है, समान है। समानता का हमें जो शिक्षा दिए है वो सारे संसार में क्या है, प्रसिद्ध है। या मातेची मुले सद्गुणी सर्व जगाला प्रिय झाले। मतलब इस भारत माता के जन्म से, भारत माता के गोद से जिसने जन्म लिया है वो सारे विश्व में क्या है, सारे विश्व को प्रिय है। क्योंकि ऐसे इतने हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। प्रियतम आमुची भारत माता, वंदन आमी तिला करूँ। ऐसी हमारी भारत माता है, हम इसको क्या करेंगे, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरू। मतलब इस माता के, भारत माता के जो बच्चे हम हैं, लाडले हैं, हम क्या करेंगे, इस हमारे भारत माता का जो ध्वज है हम वो क्या करेंगे, हरदम, सदा मतलब हरदम, हमेशा ऊंचा रखेंगे। तो बच्चों बहुत ही अच्छी कविता है ये, तो आप ये पढ़िए, लर्न कीजिए और उसके साथ साथ 2 टाइम राइट डाउन कीजिए। उसके साथ साथ इसमें जो राइमिंग वर्ड्स है जैसे मुले, फुले, माती, जुजुलते, सरसरते, उसके साथ साथ गगना, जमुना, उसके साथ दिली, झाली, उसके साथ करू, धरू, ये जो राइमिंग वर्ड्स है ना ये भी आपको राइट डाउन करने हैं। पोएम 2 टाइम लिखनी है और ये आपको प्रॉपरली लर्न करना है, ठीक है। और इसमें जो जोड़ शब्द होते मतलब एक शब्द संयुक्त अक्षर इन हिंदी में जो एक आधा रहता है और एक पूरा अक्षर रहता है। मैं आपको एग्जाम्पल में बताती हूँ। प्रियतम, आमी, उसके साथ साथ सय्यविंध्य और ध्वज, 2-4 है, ये भी आपको राइट डाउन करना है क्योंकि आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए बेटर रहेगा। अभी बच्चों ये पोएम आपको मैं थोड़ा सुन में बता रही हूँ गा के। भारत माता। प्रियतम आमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे, तरीही येतली सर्व फुले, प्रिय हमाला येतील माती, प्रिय हे पाणी झुळझुळते, प्रिय कर ही डुलणारे शेते, प्रिय हे वारे सळसळते, प्रियतम आमुचा धवल हिमालय, बगे भिड़ाया जो गगना, प्रियतम आमुचे संय विंध्य है, प्रियतम या गंगा जमुना, प्रियतम आमुची भारत माता, आम्ही सारी तिची मुले, रंग वेगळे गंध वेगळे, तरी येथली सर्व फुले, मानव सारे समान असती, शिकवण ही जगतास दिली, या मातेची मुले सद्गुणी, सर्व जगाला प्रिय झाली, प्रियतम आमुची भारत माता,
वंदन आम्ही तिला करू, या मातेची मुले लाडकी, सदा तिचा ध्वज उंच धरू, सदा तिचा ध्वज उंच धरू। थैंक यू बच्चों। आपको कोशिश करो इस तरह गाने की, इस राग में बोलने की, नहीं तो ऐसे रेगुलर बोलोगे तो भी चलेगा। ओके बच्चों, तो होमवर्क भी आपको मिला है। पोएम राइट डाउन कीजिए, राइमिंग वर्ड्स मतलब लिखिए। उसके साथ साथ जो भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा, जिस पोएम का मीनिंग नहीं समझ में आएगा, आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।